भला इनमें आखिर इतना ताकत कैसे हो सकता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर गोकू आ जाता है और वो गीने को ज़मीन पर लेटा हुआ देखता है। तभी बार्डोक कहता है, ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है। बार्डोक भागकर गीने के पास जाता है और देखता है कि गीने अब मर चुकी थी। इस पे बार्डोक कहता है, लॉर्ड बीरस, आपने इसे मार दिया। ये देखने के बाद गोकू काफ़ी घबरा जाता है और कहता है, नहीं मॉम, ये तुमने क्या किया बीरस। गोकू जैसे ही ये बात कहता है, हम देखते हैं कि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा बाहर निकलने लगता है। इस पर बीरस कहता है, ओ, तो वो सैयन तुम ही हो जिसने किंग कोल्ड को मारा था और फ्रीजा को डरा कर भगा दिया। ये कहने के बाद गोकू बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और उसके अंदर से डार्क एनर्जी बाहर निकलने लगती है। उसके अंदर से एक तेज एनर्जी का वेव निकलता है, जिसकी वजह से बीरस थोड़ा पीछे हट जाता है और कहता है, आखिर ये है कौन? ये तो एक सैयन की ताकत नहीं है। इस पर गोकू कहता है, तुमने ये ठीक नहीं किया बीरस, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। इस पर बीरस कहता है, मुझे लगता है कि ये सैयन वही है जिसके बारे में ये सब बात कर रहे थे। अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गए, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। अब मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि बीरस गोकू पर अपना हमला कर देता है, लेकिन गोकू अपने जगह पर ही खड़ा रहता है और वो हिलता तक नहीं। ये देखने के बाद बार्डोक काफ़ी शॉक हो जाता है और कहता है, ये भला कैसे मुमकिन है? कैकारोट इतना ताकतवर है? ये तो लॉर्ड बीरस का सामना कर पा रहा है, लेकिन कैसे? सारे सैयन गोकू को देखकर काफ़ी शॉक हो जाते हैं और तभी गोकू गुस्से में बीरस से कहता है, बीरस, मैंने सोचा था इस बार मैं किसी भी गॉड्स को नहीं मारूंगा, लेकिन तुम। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि गोकू बीरस को एक छोटा सा पंच मारता है और उस पंच की वजह से बीरस काफ़ी दूर जाकर गिरता है। तभी बीरस कहता है, आखिर भला ये कैसे हो सकता है? ये इतना ताकतवर सैयन कैसे हो सकता है? तभी इस पर बार्डोक कहता है, आपको ये जानकर काफ़ी हैरानी होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं, फ्यूचर में इसने आपको और बाकी सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को ख़त्म कर दिया है। ये बात सुनने के बाद बीरस कहता है, क्या? ये भला तुम क्या कह रहे हो सैयन? ये आखिर कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है। मैं इस बात को नहीं मानता, समझे? ये कहने के बाद बीरस अपनी पावर को अप करने लगता है और फिर बीरस कहता है, बेवकूफ़ कहीं के, मैं किसी सैयन से नहीं हारने वाला। मैं तुम सबको एक कीड़े की तरह मसल कर रख दूंगा। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि बीरस लगातार गोकू पर हमला करता जाता है। गोकू अपनी जगह पर खड़ा रहता है। बीरस इसके बाद कहता है, क्या? ये आखिर शांत खड़ा कैसे है? ये नामुमकिन है। मेरे हमले को आखिर ये कैसे रोक सकता है? इसके बाद फिर बीरस उस पर और भी ज़्यादा हमला करने लगता है, लेकिन गोकू पर उस हमले का कोई भी असर नहीं होता। तभी बीरस कहता है, मैंने जितना सोचा था ये सैयन तो उससे कई ज़्यादा ताकतवर है। तो ठीक है, अब मुझे अपने सबसे ताकतवर हमले का इस्तेमाल करना होगा। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि बीरस अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ाता है और वो एक एनर्जी बॉल को क्रिएट करता है। उसे देखकर बार्डोक कहता है, नहीं, ये तो हम सबको एक साथ खत्म कर देगा। तभी हम देखते हैं कि गोकू कहता है, आप चिंता ना करें डैड, वो कुछ नहीं कर पाएगा। इस पे बीरस कहता है, तो ठीक है, अब तुम सब इसे संभालो। और ये बोलकर बीरस उन सभी पर अपना हमला कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोकू बीच में आ जाता है और बीरस के हमले को अपने एक की ब्लास्ट की मदद से रोकता है। वहाँ पर फिर बहुत बड़ा धमाका होता है और बीरस का हमला वहीं पर ख़त्म हो जाता है।
ये देखने के बाद बार्डोक कहता है, क्या कैकारोट, भला तुम इतने ताकतवर कैसे? इस पे गोकू कहता है, मैंने कहा था ना डैड, आप सबको कुछ नहीं होगा। बीरस ये देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, ये नहीं हो सकता, एक सैयन के लिए ये करना नामुमकिन है। क्या ये सच में फ्यूचर से आया है और फ्यूचर में सैयन इतने ताकतवर हो जाएंगे? जैसे ही ये बात बीरस कहता है, हम देखते हैं कि बीरस के सामने गोकू आ जाता है और वो उसकी गर्दन को पकड़ लेता है। बीरस अब कुछ भी नहीं कर पा रहा था। गोकू उससे कहता है, तुमने जो कुछ भी किया है बीरस, उसके लिए मैं तुम्हें एक ही बार में खत्म कर दूंगा। इस पर बीरस कहता है, ये बेवकूफ बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, मैं तो इसके चुंगल से बाहर नहीं निकल पा रहा। तभी हम देखते हैं कि गोकू अपना हमला करता है, लेकिन तभी कोई बीच में आकर बीरस को बचा लेता है। गोकू ये देखकर काफ़ी हैरान रह जाता है, भला ये किसने किया? और तभी हम देखते हैं कि बीरस के सामने किंग कोबरस खड़ा होता है। गोकू कहता है, क्या अब तुम कौन हो? इस पर बार्डोक कहता है, क्या तुमने इनके बारे में नहीं सुना है? ये सबसे ताकतवर गॉड में से एक हैं, इनका नाम है किंग कोबरस। मैंने तो इनकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी कि ये यहाँ पर आएंगे। इस पर गोकू कहता है, क्या ये भला आखिर कैसे मुमकिन है? मैं सारे गॉड्स को जानता हूँ, मैंने कभी किंग कोबरस के बारे में नहीं सुना, तो ये भला आखिर है कौन? हम देखते हैं कि किंग कोबरस गोकू से कहता है, तुम्हारा नाम गोकू है ना? मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ कि तुम कहाँ से आए हो और वहाँ पर क्या चल रहा है, लेकिन अभी ये लड़ाई का सही वक्त नहीं है, समझे तुम? इस पर बीरस कहता है, लॉर्ड किंग कोबरस, इसे आप खत्म कर दीजिए। मैं जानता हूँ कि आप ये कर सकते हैं, ये हम सब के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, इसे आप मार दीजिए। इस पर किंग कोबरस कहता है, अपना मुंह बंद रखो बीरस, तुम्हें पता नहीं कि तुम क्या करने जा रहे थे। अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो तुम बहुत पहले ही मारे जाते, समझे तुम? जैसे ही ये बात कोबरस कहता है, तभी हम देखते हैं कि गोकू अपना हमला किंग कोबरस पर कर देता है। किंग कोबरस को गोकू के हमले के बारे में पता चल जाता है और वो उस हमले को डॉज कर लेता है और फिर वो अचानक से गोकू पर एक खास हमला करता है। गोकू को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, वो कुछ भी नहीं समझ पाता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी गोकू अपने सामने देखता है कि कोबरस उसके पास आ चुका है और फिर वो उससे कहता है, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुमसे लड़ूं, समझे गोकू, क्योंकि ये काम अभी किसी और का है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि गोकू के सामने से कोबरस बीरस को लेकर के वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि गोकू कहता है, आखिर उसके कहने का मतलब क्या था और वो यहाँ से भाग क्यों गया? इस पर बार्डोक भी कहता है, मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा, आखिर इसका मतलब क्या था। तभी हम देखते हैं कि गोकू को एक ऑरा महसूस होता है और वो कहता है, आखिर ये सब क्या है? इस पर बार्डोक कहता है, क्या हुआ कैकारोट? गोकू फिर बोलता है, डैड, यहाँ पर कोई आ रहा है और वो काफी ताकतवर है। इस पर बार्डोक कहता है, क्या अभी अभी तो किंग कोबरस यहाँ से गए हैं, तो अब भला यहाँ पर कौन आ सकता है? तभी हम देखते हैं कि गोकू के सामने एक पोर्टल खुलता है और उसके अंदर से एक शख्स बाहर आता है और वो कहता है, कैसे हो गोकू, आखिर तुम मुझे मिल ही गए। इस पर गोकू कहता है, क्या टोराक, तुम यहाँ पर? इस पर टोराक कहता है, अब तुम कहाँ भागोगे और ना ही तुम्हें बचाने वाला कोई दोस्त तुम्हारे साथ है। तभी गोकू बोलता है, मुझे भागने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही मैं पीछे हटने वाला हूँ,
क्योंकि इसकी जरूरत अब तुम्हें